देखिए कैपिटल बजटिंग की मेजर थ्योरी तो प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ ही कवर हो जाती है। जैसे पीवी किसे कहते हैं, एनपीवी किसे कहते हैं, आईआरआर, एआरआर, एमआईआरआर, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, याद है सबको? ये अलग अलग मेथड से इनके नोट्स लिखवाए हुए हमने। तो ये सारे के सारे तो बिल्कुल वैसे ही कवर हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे हमने पहले पढ़े थे। तो इनकी थ्योरी तो बेटा प्रैक्टिकली ही कवर करा दी जाती है। अब बचता कौन कौन है जरा उसके बारे में देखते हैं। कैपिटल बजटिंग क्लास में कवर हो जाता है। रेशियो की भी थ्योरी, जितने भी रेशियोज के डिस्कशंस हैं वो फॉर्मूला के साथ ही कर लिए जाते हैं, उन सब की इंपॉर्टेंस, उन सब का मतलब, रेशियो की थ्योरी भी क्लास में डिस्कस हो जाती है, इंक्लूडिंग डुपॉन्ट एनालिसिस ऑल्सो। तो जो जो चीज़ें बेटा प्रैक्टिकली डिस्कस करनी पड़ती हैं वो अभी डिस्कस नहीं होंगी, लेकिन जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो अब मुझे करानी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जरा आइए ध्यान से पढ़ते हैं उनके बारे में। पहली मुख्य बात कि वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, आइए जरा समझें। देखिए बेटा, वर्किंग कैपिटल ग्रॉस जब बोली जाती है तो उसका मतलब होता है सिर्फ करेंट एसेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सिर्फ करेंट एसेट। लेकिन अगर करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हो तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तब क्या आ जाती है आपके पास? नेट वर्किंग कैपिटल। तो यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल दोनों में डिफरेंस है। ग्रॉस मतलब सिर्फ करेंट एसेट, लिख लो ये बात, ऐसे लिखिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस ओनली करेंट एसेट। लिखिए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस ओनली करेंट एसेट, करेक्ट। और अगले में लिखिए नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल मींस CA माइनस CL, CA माइनस CL। बोलिए समझ आ गया जी आपको? यानी करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, दोनों को माइनस कर देना चाहिए। बोलिए इतनी बातचीत समझ आ गई आप सबको? करेक्ट। अब अच्छा एक बात और, एक कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल हाई रखनी चाहिए या लो रखनी चाहिए? बोलिए जी, वर्किंग कैपिटल हाई रखनी चाहिए या लो रखनी चाहिए? देखिए, अगर बहुत हाई रखोगे तो वो भी डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि अगर हाई रखोगे तो बहुत सारा पैसा आपका ब्लॉक्ड रहेगा। आपका बहुत सारा पैसा क्या रहेगा? ब्लॉक्ड रहेगा। ब्लॉक मतलब समझते हो ना क्या होता है? यानी आपका उतना का पैसा पूरे का पूरा क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। ब्लॉक समझते हैं आप? अटक गया पैसा, राइट। यानी उस पे आप ब्याज नहीं कमा पाओगे, इंटरेस्ट नहीं कमा पाओगे। ये बात क्लियर हुई आपको? लेकिन कम रखने से क्या होता है, कई बार हमारे कस्टमर भाग भी जाते हैं। सोचो कोई कस्टमर आया, उसने आपसे बोला कि मैंगो वाला जैम दो, और आप कह रहे हो नहीं मेरे पास तो मिक्स फ्रूट पड़ा है, तो बेटा वो वापस चला जाएगा। आपके शोरूम में आया शर्ट लेने के लिए, वो कहता है मुझे व्हाइट कलर की शर्ट चाहिए, आप कह रहे हो व्हाइट तो खत्म हो चुकी है, आप कोई और कलर ले लो, तो बेटा कस्टमर वापस चला जाएगा। यानी कस्टमर वापस कैसे जाता है? आप बुक शॉप पे जाते हो, आपने एक स्पेसिफिक ऑथर की बुक पूछी, उनके पास उस ऑथर की बुक नहीं है, तो आप क्या दुकान से कोई और ऑथर लोगे या वापस चले जाओगे? यानी वो दुकानों पे कस्टमर ज्यादा जाते हैं, उन बिजनेसेस पे क्लाइंट ज्यादा जाते हैं जिनके पास खूब सारे करेंट एसेट होते हैं, यानी जिनके पास खूब सारा पैसा करेंट एसेट के रूप में लगा हुआ होता है। बोलिए इतनी बातचीत समझे आप मैंने क्या कहा? यानी जिनके पास करेंट एसेट में खूब सारा पैसा होता है उनके पास जनरली क्लाइंट ज्यादा होता है। बोलिए इतनी बातचीत समझ आ गई सबको? एब्सोल्युटली क्लियर, करेक्ट। तो देखो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि बुक में डिस्कस भी हैं। व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल। एक तो नेचर ऑफ बिजनेस, भाई आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको वर्किंग कैपिटल हाई रखनी है तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, सोचिए अगर आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है तो आपको करेंट एसेट कितने रखने होंगे? बहुत हाई। आपको हर तरह का सामान रखना पड़ेगा, क्यों? ताकि अगर कोई भी क्लाइंट आ जाए तो आपको, अगर कोई भी क्लाइंट आ जाए तो भी आपका वापस ना जाए, राइट।
नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्शन पॉलिसी डिपेंड करता है कि हमारी प्रोडक्शन कितने लंबे समय तक चलती है। अगर किसी कंपनी की प्रोडक्शन साइकिल बहुत बड़ी है तो उनकी वर्किंग कैपिटल बहुत हाई होगी। अगर किसी का प्रोडक्शन साइकिल है, टिक्की बनाने का काम है, रोज सुबह आलू खरीदता है, शाम तक टिक्की बना के बेच भी देता है, तो उसकी वर्किंग कैपिटल कैसी होगी बेटे? लो होगी। आप समझे मैंने क्या कहा? आपका अचार बनाने का काम है, बताओ वर्किंग कैपिटल कैसी होगी? हाई होगी। क्यों? क्योंकि आज बनाओगे तो कल नहीं बेच सकते, 6 महीने रखना पड़ेगा फिर बिकेगा। समझे? कूलर बनाते हो आप तो एकदम से नहीं बिकेंगे, एसी बनाते हो एकदम से नहीं बिकेंगे, सर्दियों के सीजन में स्टॉक रखना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगी। फिर वही कहता है मार्केट में आपकी स्टैंडिंग कैसी है, मतलब आपकी पोजीशन कैसी है, मार्केट कैसी चल रही है। अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो आप भी वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखोगे, और मार्केट ही पिट रखी है तो आप भी वर्किंग कैपिटल कम रख लोगे। बोलिए, इतना समझ आ गया जी? अब आगे देखिए जरा, प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस समझते हैं आप, यानी आपका प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है। अगला है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी कहने का मतलब ये हुआ, उधार आप कितने दिन का देते हो। अगर आप कैश पे ही सामान बेचते हो तो क्या आपका वर्किंग कैपिटल हाई होगा रिक्वायर्ड या कम होगा? तो कम होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर। अगर आपको ज्यादा दिन के लिए सप्लायर उधार पे देता है तो आपकी वर्किंग कैपिटल कैसी होनी चाहिए? अगर आपको ज्यादा, देखो बेटा दो बातें पूछ रहा हूं, अगर आप ज्यादा दिन के लिए उधार देते हो तो वर्किंग कैपिटल हाई होगी, और अगर आपको ज्यादा दिन के लिए उधार मिलता है तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। क्योंकि याद है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड जो होता है वो माइनस होता है, क्योंकि अगर क्रेडिटर ज्यादा होंगे तो माइनस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा बेटे। बोलिए, इतना समझे आप? अब आगे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। एक दो लाइन लिख लो जरा। वर्किंग कैपिटल बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। देखिए जरा जल्दी से, वर्किंग कैपिटल बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरना हमारे पास रिक्वायर्ड स्टॉक नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे कई कस्टमर्स वापस चले जाएंगे। हमारे पास रिक्वायर्ड स्टॉक नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे कई कस्टमर्स वापस चले जाएंगे। बोलिए, इतनी बातचीत समझ आ गई आपको? और लिखिए जरा, वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा इंटरेस्ट वेस्ट होगा। इससे हमारा इंटरेस्ट वेस्ट होगा। बोलिए, इतना समझे आप मैंने क्या कहा? इससे क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट वेस्ट होगा। इसके बाद है टोटल अप्रोच और कैश कॉस्ट अप्रोच। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं प्रैक्टिकली। याद है ना, कैश कॉस्ट में क्या क्या नहीं लेते? डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट नहीं लेते, लेकिन टोटल अप्रोच में डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट को भी प्री इंक्लूडेड रखते हैं। याद आया? अच्छा, अब देखिए, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, इसका क्या मतलब हुआ जरा समझो। बेटा देखिए, दो तरह की वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल वो है जो घूमती है। प्लीज जरा समझिएगा, इसके बाद से मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इससे कनेक्टेड। देखिए, वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी, एक होती है परमानेंट। मान लेते हैं कि अगर हमारा एक बिजनेस है, राइट, और हम मानिए कि शॉप चलाते हैं, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं, ठीक है। अब उस डिपार्टमेंटल स्टोर में हमारे पास बेटे बहुत सारा सामान पड़ा रहता होगा। सोचो, इतने बड़े हॉल में अगर हमने डिपार्टमेंटल स्टोर बना रखा
तो हमारे पास आटा, चीनी, जैम, दालें, ब्रेड, एग्स, बहुत कुछ अलग अलग तरह की हर चीज हाउस होल्ड आइटम मिलती होगी। तो क्या वो एक एक दो दो पीस रखे हुए होंगे या ह्यूज अमाउंट में रखा हुआ होगा? 100 ब्रेड रखी हुई होगी, 100-200 आटे की बोरी रखी हुई होगी, एक एक दो दो पूरे बैग्स भर के दालें रखी हुई होंगी वगैरह। और क्या वो पड़ी रहती है या खत्म हो जाती है उसके बाद आती है? वो घूमता रहता है, जैसे ही खत्म होने वाला होता है, याद है ROL जैसे ही आता है, कौन आता है बेटे? ROL, रीऑर्डर लेवल, तभी हम उसे दोबारा प्लेस कर देते होंगे ऑर्डर। क्या हम अपनी दुकान को खाली होने देते हैं? क्या कभी ऐसा होता है कि कोई ग्राहक आया कहे अरे 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 तो पूरा खाली पड़ा है, आज लग रहा है स्टॉक नहीं भरा और चला जाए, ऐसा हो सकता है? या हम रेगुलर बेसिस पे जितना बिकता है ऑलमोस्ट उतना खरीदते भी रहते हैं? जितना रेगुलर बेसिस पे बिकता है लगभग उतना हम खरीदते भी रहते हैं। बोलिए समझे आप मैंने क्या कहा? इसलिए इसे कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। है तो ये वर्किंग कैपिटल, ये घूम तो रही है बेटा, लेकिन ये परमानेंटली पड़ी रहती है। मतलब ये ब्लॉक्ड फंड्स है। ब्लॉक्ड फंड समझते हो क्या होता है कि नहीं? ब्लॉक्ड फंड मतलब क्या होता है कि ये पैसा निकल नहीं सकता है, वो वर्किंग कैपिटल। आज दाल खत्म होगी तो कल दोबारा मंगवानी पड़ेगी, आज ब्रेड खत्म हो गई तो कल सुबह सुबह दोबारा मंगवानी पड़ेगी। दुकान को खाली थोड़ी ना चला लोगे। ये वो वर्किंग कैपिटल है जो बिजनेस में कभी भी अलग नहीं होती। राइट और रॉन्ग? अब इसी से लड़ाई चालू होती है। अब अगर ये वर्किंग कैपिटल है और ये शॉर्ट रन की है तो इसका फाइनेंस कहां से आना चाहिए? शॉर्ट टर्म सोर्सेज से या लॉन्ग टर्म सोर्सेज से? अब यहां पे अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उनकी राय अलग हो जाती है। कोई कहता है ये शॉर्ट टर्म का पैसा इसलिए इसका फंड भी शॉर्ट टर्म से आना चाहिए। कोई कहता है अरे भैया कौन कह रहा है कि ये शॉर्ट टर्म का पैसा है, ये तो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म फंड्स है। क्यों? क्योंकि ये पैसा बिजनेस में लगा ही रहता है। बाहर कब निकालते हो आप इसे? बेटा मेरी बात को बहुत गहराई से समझना। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इस पैसे को आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करो। पर बेटा शॉर्ट टर्म से कैसे करें? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जो कभी आए कभी ना आए। पर क्या ये सामान कभी आए कभी ना आए वाला है या ये परमानेंट ही है? बेटा ये तो परमानेंट है, तो कभी जाएगा ही नहीं। तो इस पे बेस्ड अब एक टॉपिक है हमारा जो कि बहुत टफ टॉपिक है, एंड इट इज नथिंग रिलेटेड टू एनी प्रैक्टिकल टॉपिक, बट थ्योरेटिकली एक्सेलेंट टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे हम। और देखिए बेटा इसी के बाद एक चीज और, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होती है? सोचो हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है, अब अचानक से दिवाली आने वाली होती है। तो जैसे ही दिवाली आने वाली होती है आपने देखा कि हम उस पे अपने पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर बहुत सारे चॉकलेट के बॉक्स वगैरह रख देते हैं। राइट और रॉन्ग? कर देते हैं। देखा है ना आपने, आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं तो बहुत सारे चॉकलेट के बॉक्स, बहुत सारे कैंडल के बॉक्सेस रखे होते हैं। शायद से दिवाली के समय पे हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में 10 लाख का सामान एक्स्ट्रा पड़ा होता है नॉर्मल डे के मुकाबले। से यस और नो? पर क्या वो पूरे साल पड़ा रहता है या वो उन्हीं 15-20 दिन के लिए आता है? उन्हीं 15-20 दिन के लिए आता है, बस आता है, रखते हैं, जैसे जैसे बिकने लगता है क्या उसे रिप्लेस करते हैं या उसे रिप्लेस भी नहीं करते? रिप्लेस नहीं करते। सोचो अगर हमने 500 डब्बे चॉकलेट के मंगाए, जब वो बिक जाएंगे तो क्या नए 500 मंगवाएंगे या नहीं? नहीं मंगाएंगे, क्योंकि दिवाली ओवर हो गई होगी तब तक। आप समझे बेटा मैंने क्या कहा? इसलिए उसे बोलते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। कौन सी वर्किंग कैपिटल? टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है, ये कभी आएगी कभी जाएगी। समझे आपने क्या कहा? सोचो आप एक हलवाई हो, तो दिवाली के सीजन में आप बहुत ज्यादा मिठाई बना के रखते हो, शायद से नॉर्मल दुकान में आप जितनी मिठाई रखते हो उससे डबल मिठाई रखते हो दिवाली के सीजन में। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में बिकेगा ज्यादा। लेकिन क्या वो मिठाई जब खत्म हो जाती है तो दोबारा उतनी ही बनवाती है? नहीं नहीं। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जो कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है। बोलिए इतना समझे आप मैंने क्या कहा? कुछ होते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और कुछ होते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। बोलिए इतना समझे आप मैंने क्या कहा? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? ये पूरे साल हमेशा के लिए नहीं चलते। और समझे? बोलिए इतनी बातचीत क्लियर हो गई आप सबको? एब्सोल्युटली। पहले लिखिए जरा परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के ऊपर नीचे लिखी गई। परमानेंट पे लिखिए
ये वो पैसा है जो करंट एसेट में लगा हुआ है और हमेशा के लिए ही लगा रहेगा। ये वो पैसा है जो करंट एसेट में लगा हुआ है और हमेशा के लिए ही लगा रहेगा। क्योंकि अगर एक बार ये खाली हो भी गया तो दोबारा भरना पड़ता है। क्योंकि अगर एक बार ये खाली हो भी गया तो भी खाली करना पड़ता है। सॉरी, अगर खाली हो भी गया तो भी दोबारा भरना पड़ता है। अगर खाली हो भी गया तो भी दोबारा भरना पड़ता है। भरना समझते हो बेटा क्या होता है? यू हैव टू रिफिल इट दोबारा से। बोलिए, इतनी बातचीत समझ आई आप सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? और अब आइए पर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल पे, उसमें लिखिए ये वर्किंग कैपिटल सीजनल पर्पसेस के लिए आती है। ये वर्किंग कैपिटल सीजनल पर्पसेस के लिए आती है, जैसे दिवाली एक्सेट्रा, जैसे दिवाली एक्सेट्रा। बोलिए, इतना समझे आप मैंने क्या कहा? जैसे दिवाली एक्सेट्रा, करेक्ट। और इसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, बट सिर्फ थोड़े ही दिन के लिए। इसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है बट सिर्फ थोड़े ही दिन के लिए। बोलिए, इतना समझ आ गया जी आपको? इन्हें क्या कहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि इस पैसे को ना रिफिल नहीं करवाया जाता। रिफिल समझते हो क्या होता है? अगर आपने एक बार उसे यूज कर लिया, सामान बेच दिया, तो दोबारा नई चॉकलेट मंगवाने की जरूरत नहीं है आपको। बोलिए, इतना समझे मैंने क्या कहा आपको? अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूं, जिसके लिए मैंने आपको बताया भी था ब्रेक से पहले कि वर्किंग कैपिटल में एक दो अप्रोचेज हैं जो बहुत बार एग्जाम में आ जाती हैं, उनके बारे में पढ़ा दिया जाए जरा। देखिए, जब क्वेश्चन नंबर 53 होगा बुक में, अप्रोचेज ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। आ गए जी आप? देखिए रे जरा, हमारे को 3 तरह के पैसे चाहिए होते हैं। जरा एक बारी बोर्ड पे फोकस करिएगा, देखिएगा। जरा ध्यान दीजिए बेटे, सिलेबस पे ध्यान देंगे। अभी बुक में भी सेम डायग्राम है, बट उसे समझाना चाहता हूँ, और बुक में उतनी इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे इनिशियली। सोचिए रे, हमें 3 तरह का पैसा चाहिए। एक तो होती है बेटा फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स एसेट, वो तो परमानेंटली चाहिए और वो समय के साथ साथ बढ़ते भी हैं। मैंने क्या कहा? वो परमानेंटली चाहिए और समय के साथ साथ वो बढ़ते भी हैं, क्योंकि विद ग्रोथ होती है कंपनी। तो देखो बेटा, ये पैसा तो हो गया फिक्स एसेट का, ये हो गए हमारे फिक्स एसेट। ये कौन से एसेट हो गए? फिर इन फिक्स एसेट के साथ साथ कुछ होती है परमानेंट वाली वर्किंग कैपिटल। अभी साथ साथ मत बनाओ, पहले सिर्फ समझो बेटा, पहले सिर्फ और सिर्फ देखो। सब लोग को विजिबिलिटी है? नहीं है?
देखिए अरे जरा, हमें फिक्स्ड एसेट तो परमानेंटली चाहिए ही चाहिए, करेक्ट या इनकरेक्ट? अब इसके बाद कुछ पैसा चाहिए होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल का। किसके नाम से? परमानेंट वर्किंग कैपिटल, करेक्ट। लेकिन कुछ पैसा ऐसा होता है दोस्त जो आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। बताओ ये कौन है? ये है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। बोलिए तीनों बातें समझ आई? कौन कौन से 3 तरह का पैसा हमें चाहिए होता है? एक फिक्स्ड एसेट का पैसा, एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल का पैसा और एक टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का पैसा, करेक्ट। अब ना अलग अलग 3 अप्रोचेस बनी है, सुनिए जी। इसमें कहा जाता है कि जो फिक्स्ड एसेट है, देखो पहले तीनों अप्रोचेस के लिए आपको बेसिक समझा रहे हैं। ये कौन सा पैसा हुआ? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और ये कौन सा पैसा हुआ? टेम्परेरी। क्या डायग्राम के स्किल समझ आ रहा है? क्या हो रहा है डायग्राम में? ये तो समझ आ रहा है सबको? अब देखिए बेटा जरा, इसमें फिक्स एसेट तो सब में चाहिए। ये कौन है भाई? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और ये पैसा कौन सा है? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, TWC। शाबाश, बोलिए यहां तक समझ आ गया जी? अब ना अलग अलग लोगों के बीच में अपनी अपनी अलग अलग बातचीत होती है। कोई कहता है कुछ सही है, कोई कहता है कुछ सही है। पहला जो अप्रोच था वो होता है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव मतलब आप ऐसे सोचो, दादाजी के टाइम की अप्रोच, करेक्ट। इसमें बहुत डरते थे इस अप्रोच में। डरते क्यों थे? क्योंकि ये मानते थे कि अरे यार पता नहीं फ्यूचर में शॉर्ट टर्म का पैसा मिले ना मिले। वैसे मैं आपसे एक बारी पढ़ाने से पहले एक आपसे राय लेता हूँ, आप शॉर्ट टर्म फंड्स लेना चाहोगे या लॉन्ग टर्म फंड ज्यादा से ज्यादा? देखो सोच समझ के उत्तर देना। अगर आप बोलोगे लॉन्ग टर्म तो मैं तब भी फंसा दूंगा, क्योंकि अगर आप बोलोगे लॉन्ग टर्म तो मैं कहूंगा तुम पागल तो नहीं हो, इतने लंबे समय के लिए अपने ऊपर लायबिलिटी क्यों पालोगे? लॉन्ग टर्म सोर्स का मतलब क्या होता है कि वो 4-5 साल तक तो वापस नहीं हो सकता। आपने लोन उठा लिया 5 साल का, अब 5 साल तक उसका ब्याज कौन भरता रहेगा? फंस गए ना बेटे आप, नहीं समझे आप मैंने क्या कहा। अब अगर आप बोलो शॉर्ट टर्म, बोलो बेटे कौन सा पैसा उठाना चाहते हो? शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म क्यों? आपको पता नहीं है शॉर्ट टर्म महंगा होता है। ये एक बड़ी अच्छी इंग्लिश में लाइन बोली हमारे दोस्त ने, कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट तो आपके सामने बनाई दी मैंने। आप कह रहे हो अगर लगना ही लगना है तो लॉन्ग टर्म वरना शॉर्ट टर्म। अब इसमें ना बड़ा विवाद है, अलग अलग लोगों का अलग अलग अप्रोचेस का बड़ा विवाद है। देखिए जरा सुनिए, जो पुराने जमाने के कंजर्वेटिव लोग थे वो कहते थे भैया ज्यादा शॉर्ट टर्म फंड से मत खेलो, लॉन्ग टर्म ज्यादा पैसा ले लो। क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स वो होते हैं, सुनिएगा एक बार ध्यान से, लॉन्ग टर्म फंड्स वो होते हैं जो जल्दी वापस नहीं जाने। कल को ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में बेइज्जती हो रही हो, पता चला पैसा ही नहीं है। नहीं समझे मैंने क्या कहा? अगर आपके भी दादाजी वगैरह कोई आपसे किसी चीज के लिए बात करते होंगे या कुछ होता होगा तो वो दुकान पे जाते ही तब होंगे जब उनकी जेब में जितने का सामान लेना उससे डबल पैसे हो। आप शायद जितने का सामान लेना उससे 2-4 रुपए कम लेके भी निकल जाते हो, ये सोच के कि कहीं ना कहीं से डिस्काउंट लेके काम निपटा ही देंगे। आज की जनरेशन जल्दबाज है, वो कमाना ज्यादा चाहती है। एक बात बताओ, आपने लॉन्ग टर्म फंड उठा लिए पर वो उनका इंटरेस्ट 5 साल तक भरना है। किसी ने शॉर्ट टर्म फंड ज्यादा उठाए तो वो उसका ब्याज देगा। जैसे दिवाली का सीजन आया तो किसी से पैसे लिए 20 दिन के लिए, जल्दी जल्दी चॉकलेट खरीद के लाए, चॉकलेट बेची, उसके पैसे वापस आए, प्रॉफिट जेब में डाला, कैपिटल विद इंटरेस्ट चुका दिया। बोलिए समझे आप मैंने क्या कहा? शॉर्ट रन का पैसा शॉर्ट रन में घुमा दिया। अच्छा प्रिंसिपल या गलत प्रिंसिपल? अच्छा। तो बेटा जो जितने मॉडर्न और यंग एंटरप्रेन्योर्स है ना वो बिलीव करते हैं शॉर्ट टर्म फंड पे ज्यादा।
सर वो तो महंगा होता है। बेटा महंगा तो होता है, पर उसका ब्याज हमेशा नहीं देना होता ना, थोड़े से दिन के लिए लेते हैं वापस दे देते हैं। जैसे एग्जांपल लो, कल मैंने आपको बताया था कमर्शियल पेपर के बारे में, याद है? क्या बोला था? बड़ी बड़ी कंपनियां 3 महीने तक के लिए जब पैसा उठाना चाहती हैं तो ह्यूज अमाउंट में कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा ले लेती हैं। तो वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कैसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है? शॉर्ट टर्म। पर अगर वो बड़ी कंपनी है, वो तो जितना मर्जी बड़ा लोन अपना पास करवा सकती थी, पर लोन क्यों नहीं लेते? क्योंकि लोन पे जिम्मेदारी बन जाएगी। लोन पे क्या बन जाएगी? जिम्मेदारी बन जाएगी हमेशा के लिए। कौन उसे चलाता रहेगा? नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? अब एक अलग एग्जांपल देता हूँ तो जल्दी बात समझ आएगी। हम सब लोग जैसे ही गर्मी आती है कहीं ठंडी जगह घूमने जाते हैं, आप मसूरी जाते हैं, शिमला जाते हैं, या किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहां जाके अपना घर नहीं खरीद लेते। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमने 4-5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए जाना है। 5-10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये अगर होटल ने ले भी लिए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जितना पैसा वहां पे एक फ्लैट लेके हम ब्लॉक करेंगे उतने पैसे को अपनी स्टेट में कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज कर सकते हैं। समझे आप मैंने क्या कहा? जबकि ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत नहीं है, जरूरत तो है हमें वहां फ्लैट की, क्योंकि हर साल से 6-7 दिन के लिए जाते हैं, पर खरीदते नहीं, क्योंकि जब जरूरत होती है तब के लिए खर्चा कर लेते हैं, वापिस आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अब मुझे ये बात पता है कि दिवाली में मेरे स्टोर में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, पर क्या मैं पूरे साल के लिए 10 लाख रुपए का लोन लेके रख लूं? क्यों? उससे नुकसान क्या होगा? मेरे को ब्याज पूरे 1 साल का देना पड़ेगा, जबकि उस पैसे पे कमाई कब होगी? सिर्फ उस दिवाली वाले सीजन में होगी, एक सीजन में होगी। करेक्ट? तो इसमें बड़ा विवाद है, इसलिए 3 अप्रोचेज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक कंजर्वेटिव, फिर एक मॉडरेट जिसे मैचिंग बोलते हैं, और फिर एक अग्रेसिव। जरा देखिएगा, कंजर्वेटिव लोग पता है क्या कहते थे? कंजर्वेटिव लोग थे, डरते थे। जरा सुनना, ये कहते थे भैया लॉन्ग टर्म पैसा ज्यादा उठाओ, शॉर्ट टर्म का पता नहीं मिले ना मिले, शॉर्ट टर्म वॉट टर्म पे डिपेंडेंट मत रहो, लॉन्ग टर्म पैसा अच्छी चीज है। देखो बेटा ये क्या करते थे समझना, ये इन सब चीजों को लॉन्ग टर्म फंड से अरेंज करते थे और सिर्फ ऊपर वर्किंग कैपिटल के एक पोर्शन के लिए शॉर्ट टर्म पैसा उठाते थे। यानी ये ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके लिए, कौन से मोड से लेते थे? लॉन्ग टर्म। मैं अगर आपसे पूछूंगी ये लॉन्ग टर्म में क्या क्या पैसा लेते थे तो क्या बोलोगे? पूरा फिक्स्ड एसेट, पूरा परमानेंट वर्किंग कैपिटल और पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल ऑल्सो। आपको नहीं लगता बहुत डरपोक है? पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को भी लॉन्ग टर्म फंड से अरेंज कर लिया। मानो कहते हैं अच्छा दिवाली में 10 लाख चाहिए होते हैं, एक काम करते हैं 3 लाख का लोन ले लेते हैं, वो पूरे साल अपने पास रखेंगे। पर बेवकूफी नहीं है, 3 लाख का लोन अगर आप पूरे साल ले लोगे तो बेवकूफी तो फिर भी है, उस 3 लाख को आप यूज तो कर नहीं पा रहे। समझे? मैचिंग वाले क्या करते थे जरा सुनना, मैचिंग भी बोलते हैं इन्हें, मॉडरेट भी बोलते हैं। मॉडरेट में क्या होता है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट, इन दोनों के लिए लॉन्ग टर्म और पूरी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए कौन? शॉर्ट टर्म। बोलिए समझे आप? बताओ अब दोनों अप्रोचेस के डायग्राम में डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? इस अप्रोच में शॉर्ट टर्म फंड बहुत कम है, कितने? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जितने या पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के जितने? पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के जितने। बोलिए इतना समझे आप मैंने क्या कहा? जबकि अगर हम थर्ड अप्रोच की बात करें, ये तो तबाही है बेटे। आजकल के एंटरप्रेन्योर्स तो तबाही के मूड में, वो कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स लो ही मत बहुत ज्यादा, वो कहते हैं लॉन्ग टर्म सिर्फ इतने ही लो, उल्टा शॉर्ट टर्म से टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल भी और पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी। समझ आ रहा है? वर्किंग कैपिटल का भी थोड़ा पार्ट किससे आ जाएगा? शॉर्ट टर्म फंड से। इस अप्रोच का नाम है अग्रेसिव अप्रोच, है ना? ये आपकी अप्रोच है, ये आपके डैड की अप्रोच है, और वो किनकी अप्रोच थी? दादाजी की। कंजर्वेटिव
बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म लोन उठाते थे, लेकिन मॉडरेट उससे कम और अग्रेसिव सबसे कम। बोलिए समझे आप मैंने क्या कहा? आइए ज़रा नोट्स निकालिए, पढ़ लेते हैं। ये सब समझ आया आपको? देखिए ज़रा, मिला आपको? बुक में ढूंढ लिया आपने? देखिए पहले कंजर्वेटिव के नीचे लिखो, कंजर्वेटिव को 1 लिखो, जबकि वो प्रिंटिंग में 2 पे प्रिंटेड है, उसे 1 लिखो। जहाँ नोट्स लिखे हैं ना, थियोरेटिकल नोट्स जहाँ लिखे हैं वहाँ पे डायग्राम, उसके नीचे जगह भी होगी डायग्राम बनाने के लिए, उस जगह को वेस्ट नहीं करना, आपने खुद डायग्राम बनाने। बहुत छोटा छोटा करके लिखो कंजर्वेटिव के नीचे। इस अप्रोच में लॉन्ग टर्म फंड्स ज्यादा टेकअप करते हैं। इस अप्रोच में लॉन्ग टर्म फंड्स ज्यादा टेकअप करते हैं, जिससे फिक्स्ड एसेट परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जिससे फिक्स्ड एसेट प्लस परमानेंट वर्किंग कैपिटल प्लस पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, प्लस पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करते हैं। अलग कलर के पेन से उसके उसी के नीचे लिखो, कंजर्वेटिव के नीचे। जबकि शॉर्ट टर्म फंड्स बहुत थोड़े से टेकअप करते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म फंड्स बहुत थोड़े से टेकअप करते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म फंड्स बहुत थोड़े से टेकअप करते हैं। बोलिए क्लियर हो गया आपको? सिर्फ पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए, सिर्फ पार्ट ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल के लिए मैचिंग में देखिए अब जरा, मैचिंग यानी मॉडरेट अप्रोच, इसमें लिखिए यहां लॉन्ग टर्म फंड्स से फिक्स्ड एसेट और परमानेंट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करते हैं। फिक्स्ड एसेट और परमानेंट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करते हैं। और अगले में पेन चेंज करके लिखो, जबकि शॉर्ट टर्म फंड्स से, जबकि शॉर्ट टर्म फंड्स से टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हैं। और अब आइए अग्रेसिव में।
अग्रेसिव लोग कैसे होते हैं बेटे? वो ज्यादा लॉन्ग टर्म लेते हैं, ज्यादा शॉर्ट टर्म फाइनेंस? वो शॉर्ट टर्म बहुत ज्यादा उठा लेते हैं, राइट? देखिए जरा अग्रेसिव में, अग्रेसिव पॉलिसी में लॉन्ग टर्म फंड्स फिक्स्ड एसेट और पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल, पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करता है, जबकि शॉर्ट टर्म फंड्स से पूरी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जबकि शॉर्ट टर्म फंड से पूरी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल, को फाइनेंस करते हैं। बेटा इन सब में बताना सबसे ज्यादा कमाएगा कौन? अग्रेसिव। मोर रिस्क मोर गेन। सबसे ज्यादा रिस्की कौन है? अग्रेसिव। और सबसे ज्यादा कमाएगा कौन? अग्रेसिव। चलो पहले एक काम करो, डायग्राम्स अपडेट कर दो। बुक में डायग्राम ठीक से नहीं बने हुए, चाहे तो पूरे दोबारा बना लो या उन्हीं में चेंज कर लो। ये डायग्राम क्लियरली दिखना चाहिए बेटा आपका कि ये कहां तक लॉन्ग टर्म फंड्स है, कहां से शॉर्ट टर्म फंड्स है, वो पूरा दिखना चाहिए। बनाइए बेटा उसे ढंग से, एडिट कर लीजिए बुक में। अगर वो क्लियरली नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा अगर क्लियरली तो उसे मेंशन कर लीजिए अलग कलर के पेन से एक बार ढंग से। बोलिए इतना समझ आ गया सबको? जल्दी से डायग्राम अपडेट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कर लिया कंजर्वेटिव वाला? उसके नीचे क्या लिखना है? दादाजी। देखिए अरे अब जरा इसके बाद, अच्छा नहीं हुआ अभी तक बेटा? बॉर्नविटा जो बातचीत वाले मूर्ख लोग हैं वो इससे अच्छा थ्योरी पढ़ ले। हो गया जी पहला वाला? कंजर्वेटिव अभी भी नहीं हुआ? Be quick.
चलिए बेटा अब आगे पढ़ते हैं। आई होप ये सब अपडेट हो गया आपके पास। फैक्टरिंग वगैरह सब कुछ प्रैक्टिकली डिस्कस कर लिया जाता है, जब प्रैक्टिकल टॉपिक कराया होगा उसी के साथ साथ। अब एक मेन बात है मिलर और मॉडल। आइए जरा देखिए, देखो बेटा एक बार गहराई से सुनिए, ध्यान दीजिएगा बेटा एक बार जरा। बताओ पैसा कितना रखना चाहिए हमें अपने पास एक बार में? पैसा हाई अमाउंट में रखना चाहिए या कम? देखो अगर आप बहुत ज्यादा कैश अपने पास मेंटेन करोगे तो वो भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा? जितना ज्यादा पैसा कैश आप अपने पास मेंटेन करोगे उसका ब्याज यानी उसका इंटरेस्ट आप फोरगो कर रहे हो। अच्छा अगर पैसा बहुत कम रखोगे तो उसके क्या डिमेरिट है बताइए? हो सकता है आपकी क्रेडिट वर्दिनेस मार्केट में इफेक्ट हो। कोई आपसे पैसे लेने आया, आप कह रहे हो यार अभी तो नहीं है कल दूंगा, क्या वो इंसान आपकी ज्यादा इज्जत और आपको अगली बार सही मात्रा में क्रेडिट देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। कंपनियों को, बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज को अपनी इज्जत भी बना के रखनी होती है, तो वर्कर का पैसा टाइम पे देना चाहिए। ये अच्छी पॉलिसीज हैं। जिन कंपनियों ने बड़ा होना है, जो कंपनियां बहुत आगे तक जाती हैं, उनकी बेसिक पॉलिसीज होती हैं कि जिसकी जो पेमेंट करनी है वो टाइम पे करो, कभी भी शॉर्टेज ऑफ फंड्स में मत रखो, समझे? पर अब मैं दोनों बातें बोल रहा हूं, ना तो पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना ही पैसा बहुत कम होना चाहिए। दोनों ही बातें कर दी मैंने आपको। ना तो पैसा आपके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना कम। तो इसके लिए भी वैसा ही मॉडल लगता है जैसा मटेरियल में पढ़ाया जाता है ना, EOQ, याद है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी एक बार में अगर सामान खरीदें तो कितना खरीदें। जब कॉस्टिंग की थ्योरी डिस्कस करेंगे तो उसमें ये पोर्शन डिस्कस होगा, तो इसलिए मैं FM में ये बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा कि कैश भी जब मंगवाना हो बैंक से आपको, जब आप अपना कैश विड्रॉ करें तो इकट्ठे 2-4 लाख भी ना करें और 10,000 भी ना करें। मतलब इतना कैश जरूर मंगवाओ कि ना तो आपके पास सरप्लस फंड्स इकट्ठे हो और ना ही आपके पास पैसे की कोई कमी हो, ना ही सरप्लस फंड्स इकट्ठे हो और ना ही पैसे की कोई कमी हो। बोलिए इतना समझे आप मैंने क्या कहा? राइट। इसके बारे में कॉस्टिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली क्लास। पर मिलर और अप्रोच क्या कहती है वो पढ़ाना है मुझे। देखिए कई कंपनियों का ना एक प्लान होता है, जैसे आपने कैश बजट जब प्रैक्टिकली पढ़ा था तब एक बात पढ़ी थी, वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास, सुनना जरा, अगर हमारे पास कैश का बैलेंस 20,000 से ज्यादा होगा तो हम उसकी FD करा देंगे। याद आया वो क्वेश्चन? कि वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कैश 20,000 से ज्यादा हुआ तो उतने पैसे की हम FD करा देंगे, क्योंकि हम ज्यादा कैश जेब में नहीं रखना चाहते, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट नहीं कमा पाएंगे वरना। और अगर कैश 20,000 से कम हुआ तो हम बैंक से बोरविंग कर लाएंगे। हम बैंक से क्या कर लाएंगे? बोरविंग कर लाएंगे, ताकि हमारे पास पैसे की कोई कमी ना आए। दोनों बातें समझ आई आपको? इन्हें क्या कहा? अगर पैसे ज्यादा हुए तो क्या करेंगे? क्या करा देंगे? FD करा देंगे। और अगर पैसे कम हुए तो क्या करेंगे? तो बोरविंग्स करेंगे। पर आपको नहीं लगता, पता चला आज का बैलेंस आया 20,200, आप 200 रुपए लेके FD कराने जा रहे हो, FD करा दी। कल का बैलेंस हुआ 19,800, आज FD ब्रेक कराने चले जाओगे, भाई इसी काम पे लगे रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे। आपको नहीं लगता बड़ा मीनिंगलेस सा मेथड है? तो मिलर और ने एक थ्योरी लिखी जो ये कहते हैं कि माना